जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। आइए मनवाणी प्रभुत्व करने जय जय नाम भागवत प्रवेश करते हैं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गमनं मधुरं मधुरातिमधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुरातिमधुरं मधुरं वेणुरे मधुरो वेणुरे मधुरो पाणि रे मधुरो पादो मधुरो वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरो पाणि रे मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं हरिणं मधुरं कर्णं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं अमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा मस्ते मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं जय राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद परम मंगल में प्रार्थना गणेश्वर अकारण कंडवनान भक्त वांछित कल्पतरु श्री तनित पुनित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भाग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज आप और हम प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जिते तत्संगम च लभते पुरुषो यदा रहि। साधु कहते हैं कि अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, तब जाकर के भगवत कथा सुनने में हमारा मन लगता है। कथा सुनने को तो बहुत मिल जाती है, पर मन हमारा कहाँ लग रहा है। अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के भागवत रूपी साक्षात कृष्ण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो
भावमयी भक्तिमयी भागवत रूपी गंगा आप सबके मध्य बहने के लिए आई है। सर्वप्रथम यजमान परिवार एवं समस्त भक्तिमय माता सभी को व्यासपीठ से मेरी जय श्री कृष्ण। कथा रूपी गंगा में प्रवेश करें उससे पहले हमें जानना चाहिए कथा का अर्थ क्या है। कथाएं तो होती हैं और निरंतर चलती रहती हैं। कथा का अर्थ क्या है? कथा का अर्थ होता है कैसे। कथा शब्द का अर्थ है कैसे। जब दो महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा पूछते हैं भगवान ने यह कैसे किया, भगवान ने दुष्टों का संहार कैसे किया, भगवान ने सबरी को दर्शन कैसे दिए। जब दो महात्मा मिलते हैं प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ऐसे कैसे किया, तो वही महात्मा उसका उत्तर देता है, वह कथा बन जाती है। तो कथा का अर्थ है कैसे। कथा तो हमारी भी होती है और तुम्हारी भी होती है और भगवान की भी होती है। हम सांसारिक जीवन में जीते हैं, यदा कदा कभी मिल जाते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं भैया कैसे हो। अब कैसे बोला उसने उत्तर देना प्रारंभ किया, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी लगती नहीं है, बेटी के लिए रिश्ता ठीक मिल नहीं रहा, वह भी अपनी कथा सुना रहा है, पर उसकी वह कथा नहीं, वह व्यथा है उसकी, उसके कष्ट हैं वो। तो कथा परमात्मा की भी होती है और हमारी भी होती है, पर परमात्मा की कथा जगत का कल्याण करती है और हमारी कथा दुखों में डाल के रखती है, दुख में ही प्रवेश कराती रहती है। तो कथा का अर्थ है कैसे है। भागवत रूपी गंगा सबका ही सबके पापों का हरण करती है। गंगा दो प्रकार की है, एक भागवती गंगा, एक भागीरथी गंगा। दोनों को ही गंगा कहते हैं और दोनों का काम है पाप का हरण करना, जीव को पुण्य आत्मा बनाना। और दोनों ही सुलभ है, सरल है। पर साधु कहते हैं कि भागवत रूपी गंगा सबसे सरल है। भागीरथी गंगा और भागवती गंगा में अगर तुलना की जाए तो सरल भागवत है। साधु कहते हैं कि ऐसे कैसे सरल। तो दोनों की तुलना की गई, भागवती गंगा और भागीरथी गंगा की। साधु कहते हैं कि भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए जाओगे तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, प्रयाग जाना पड़ेगा, तो वहां शर्त लग जाती है। पहली शर्त यह है कि जब हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो जेब में पैसा होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन कराओगे, गाड़ी घोड़ा लेकर के जाओगे। तो पहली शर्त पैसा तो होना ही चाहिए। और भागीरथी गंगा तक पहुंच भी गए और किसी पंडे ने हाथ पकड़ लिया तो बिना दान दक्षिणा के छोड़ने वाला नहीं है। तो पहली शर्त है कि भागीरथी गंगा में स्नान के लिए जाओगे तो जेब में पैसा होना ही चाहिए। साधु कहते हैं भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहीं भी कथा हो रही हो, पंडाल में जाकर के बैठ जाना, आरती में पैसा डालना या मत डालना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ डुबकी फ्री में ही लग जाएगी। दूसरी शर्त, जब भागीरथी गंगा में हम डुबकी लगाने के लिए गंगा मैया में उतरते हैं ना,
तो हमारे साथ में 2-4 लोग जाते ही जाते हैं। तो डुबकी लगाने के लिए नीचे उतरोगे तो हमारे साथ जो गए हैं वो क्या कहेंगे, भैया ज्यादा गहरे में मत चला जाइए अन्यथा बह जाएगा, राम नाम सत्य यही रह जाएगी तेरी। पर साधु कहते हैं भागवत के जितने गहरे में उतर जाओगे उतना ही आनंद लेकर के बाहर निकल करके आओगे, ये आनंद देने वाले हैं। ये सरल है। और तीसरी तुलना करते हुए साधु कहते हैं कि भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको जाना होगा, पर भागवत रूपी गंगा चल करके स्वयं घर में आती है। ये इतनी सरल है, इससे सरल और क्या हो सकता है। तो भक्ति में ही भागवत कथा के आज आप और हम इस आयोजन में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत कथा भक्ति देती है, ज्ञान देती है, वैराग्य देती है, तपस्या देती है, त्याग देती है। कथा सुनने से पहले हमें जानना चाहिए कथा के महत्व को। कथा सुनने से क्या लाभ मिलेगा, कथा सुनने का अधिकारी कौन है, कथा सुनाने का अधिकारी कौन है। महत्व का अर्थ होता है उस प्राणी की कथा का फल, और बिना फल की इच्छा के हम कोई कार्य करना पसंद करते ही नहीं। जब तक श्रेष्ठ फल ना प्राप्त हो तब तक हम उतरते नहीं है उस कार्य में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदिपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद साधु कहते कि भगवान का स्वरूप कैसा है। जब कोई छोटा सा बालक हो, बालक तुम्हारे पास आए और तुम कहो कि हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, चलो तुम साथ में। बालक कहेगा कथा, तो आप कहोगे मुरली वाले की कथा है, कृष्ण कन्हैया लाल की कथा है। तो उस बालक के मन में भाव जागता है कि कन्हैया कैसे होंगे। पहला प्रश्न उठता है अज्ञानी व्यक्ति के मन में कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न तुरंत उठता है कि भगवान करते क्या होंगे। तीसरा प्रश्न हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, स्वरूप कैसा है, करते क्या है, हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। जब तक हमारे लिए उपयोगी ना होंगे तब तक हम नहीं जाने वाले हैं वृंदावन। तो पहला प्रश्न सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है, सत घन चित्त घन आनंद। सत भी भगवान है, चित्त भी हनुमान भगवान है, और आनंद के स्वरूप भी भगवान है। तो तीन स्वरूप है भगवान के, सत चित्त और आनंद। हम भले माला लेकर के माला नहीं फेर पाते किसी कारणवश, और सत्य पे टिके रहते हैं, सत्य बोलते हैं, तो आप भक्ति कर रहे हैं। किसी कारण मंदिर नहीं जा सकते, वैसे मंदिर रोज जाना चाहिए, कारण कुछ हो जाए मंदिर ना पहुंच पाए, और सत्य पर टिके हुए हैं तो आप घर पर ही पूजन में श्रेष्ठ बन गए हैं। धर्म न दूसर सत्य समान, तो सत्य ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। सत्य चित्त और आनंद, ये तीन स्वरूप भगवान के हैं। फिर दूसरा प्रश्न था कि भगवान करते क्या हैं।
विश्वोधिपत्यादि हेतवे, विश्व का लालन पालन और संहार करते हैं। पहले सृष्टि का विस्तार करते हैं, फिर जीवों का पालन करते हैं, अंत में जब उनका मन भर जाता है तो संहार भी कर देते हैं। तीसरा प्रश्न, हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, हमारे किसी काम आएंगे कि नहीं आएंगे। तब साधु कहते हैं तापत्र विनाशाय, हमारे उपयोगी हैं क्योंकि वह तीन तीन प्रकार के तापों का हरण करते हैं। दैविक भौतिक तापों को, जो दैविक भौतिक तापों का जो हरण कर ले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो स्वरूप भी जान लिया, करते क्या है, हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, ये सब जान लिया। अब आगे कथा में साधु कहते हैं, जैसे हम और आप इस भगवत पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही प्राणों में कुछ सुंदर स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी का आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो उन्होंने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णरसाय। सौनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसके सुनने से हृदय में जो अज्ञान बैठ गया है, उस अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्ति मिल सके। आगे चलकर घोर कलयुग आने वाला है, उस कलयुग से कैसे मुक्ति मिलेगी। हे सूत जी, आपके ऊपर भगवान गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, कोई ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को अच्छी लगे। सौनकादिक ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो दो शर्तें लगाई। हम किसी के पास जाएं, अपना समाधान कराने के लिए जाएं, और समाधान कराते कराते हम प्रश्न ऐसा करते हैं कि उसमें अपनी शर्त भी लगाते हैं। तो सौनकादिक ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो प्रश्न करते हुए कहा, महाराज अज्ञान रूपी अंधकार से हमें मुक्ति तो चाहिए, पर हमारी शर्त भी सुन लो। शर्त है सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णरसायन। हमें आप जो कथा सुनाओ ना, वो छोटी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। तो पहली शर्त है कि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा, इसलिए कथा छोटी ही सुनाओ, मैं शॉर्टकट में सुनाओ, विस्तार से मत सुनाओ। तो कथा सारा। दूसरी शर्त लगाई, मम कर्ण रसायन। आप छोटी कथा सुना तो रहे हैं, पर हमारे कानों को अच्छी भी लगनी चाहिए। तो सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न के प्रश्न कर दिए और अपनी शर्त भी लगा दी, हमारा छोटी सुनाओ और अच्छी भी लगे। सौनकादिक ऋषियों का प्रश्न करके सूत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है, और इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। जो आएगा वो जाएगा। अभी मैं जब आ रहा था तो हमारे पड़ोस में किसी लेडीज को हार्ट अटैक आया सुबह सुबह। पड़ोसी डॉक्टर के पास ले गए,
डॉक्टर ने देखा और देख कर कहा कि राम नाम सत्य हो गया, इस बॉडी को घर ले जाओ। बॉडी को घर लेकर के आ रहे, अभी सुबह की घटना है। मैं तो आश्चर्य करता हूँ परमात्मा कैसी लीला करते हैं। तो बॉडी को घर लेकर के आए दोनों ही बालक उसके, रोना, और कम से कम 400-500 लोग दरवाजे पर आ गए, भीड़ लग गई, तैयारी हो गई, सामान आ गया, और ठाकुर जी की न जाने कहां से कृपा हुई, उसकी सांस चलने लगी और जीवित हो गई। तो मैं आज अभी ये घटना जब देखी तो मैंने कहा परमात्मा न जाने कहां से क्या करता है। अब तक तो हमने कथाएं सुनी थी, कहानियां सुनी थी, हमारी दादी हमारी नानी सुनाती थी कि एक बार वो मर गया था, वहां पहुंच गया, वहां पोती खोली, ऐसी कथा सुनते आ रहे हैं। पर आज जब देखा सब लोग इकट्ठे हो गए, अर्थी का सामान आ गया और बॉडी में सांस आ गई, तो परमात्मा जो करता है उसको तो वही जाने। तो साधु कहते हैं कि इस संसार का नाम है मृत्यु लोक। जो आया है वह जाएगा। हम सब काल रूपी मुख के ग्रास बनते जा रहे हैं। हम जी नहीं रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन मरते ही जा रहे हैं। हम कितना भी कह लें हम इतने वर्ष के हो गए, हमको इतने वर्ष का अनुभव है, पर तू जी नहीं रहा। धीरे धीरे काल रूपी मुख का ग्रास बनता जा रहा है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा। सोनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज आप भागवत कथा सुना रहे हैं? हाँ, भागवत कथा सुनाएंगे। पर महाराज हमने सुना है कि भागवत रूपी कथा देव दुर्लभ है, देवताओं को भी सुनने को नहीं मिली, पर हम जैसे अभागे लोगों को ये कथा सुनने को कैसे मिल जाएगी? क्यों देव दुर्लभ है। साधु कहते हैं कि जब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, तो देवताओं का मालूम हुआ कि राजा परीक्षित को भागवत रूपी कथा सुनाई जा रही है। तो देवताओं में हड़बड़ी मच गई कि हम देवता होकर के भी कथा से वंचित हैं, यहाँ मानवों को कथा सुनाई जा रही है। तो अमृत का कलश लेकर के आए, और अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव बाबा के सामने रख दिया कि महाराज ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, हमें भागवत रूपी कथा अमृत का रसपान करा दो। सुखदेव बाबा ने कहा देवताओं से, तुम सहज आते और कहते कि हमें कथा सुनाओ, तो हम कथा सुना देते, और तुम कथा का मोल भाव करने के लिए आए। और साधु कहते हैं अमृत कोई साधारण नहीं है। रावण का वध करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया राम जी का, कंस का वध करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया कृष्ण का, पर अमृत को प्राप्त करने के लिए भगवान ने 3 अवतार लिए, तब जाकर के अमृत प्राप्त हुआ। कच्छप अवतार लिया, धन्वंतरी अवतार लिया, फिर मोहिनी अवतार लिया। 3 अवतार हो जाने के बाद अमृत मिल पाया देवताओं को। तो 3 अवतारों के बाद जो अमृत रूपी कलश प्राप्त किया, उस अमृत को लेकर के अगर देवता सहज ही परीक्षित को पिलाने के लिए राजी हो जाए, तो कुछ तो बात है भागवत में। सुखदेव बाबा ने कहा तुम ठगिया हो, तुम बहरूपिया हो, तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। और डांट करके फटकार करके भगा दिया। देवता दौड़ करके भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। 7 दिन तक कथा सुनी और परीक्षित का जब मोक्ष हुआ, सारे देवता महात्मा आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ।
तब साधु कहते हैं भागवत कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण का ही भागमय स्वरूप है, शब्द रूपी स्वरूप है ये भगवान का, ये कोई साधारण नहीं है। मूर्ति बनाई जाती है पत्थर की मूर्ति बनाने के बाद उसमें प्राण डाले जाते हैं, तब उसका पूजन होता है। फिर हनुमान जी बन जाते हैं, कन्हैया बन जाते हैं, राम जी बन जाते हैं। पत्थर की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, अनेक मूर्तियां बनी हुई। तो ये शब्द रूपी मूर्ति है भागवत। ये साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान कृष्ण है। सोनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज जी को बात बताओ, जब आप भागवत रूपी कथा सुनाने के लिए हमें जा रहे हैं, तो एक बात बताओ कि ये कथा सबसे पहले किसने सुनी और कब सुनी, कैसे सुनी, क्या कारण बन गया, हम जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा ऋषियों, ये भागवत कथा एक बार नारद बाबा ने सनकादिक ऋषियों के मुख से सुनी। सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमने सुना है कि नारद बाबा एक स्थान पर ज्यादा समय तक रुकते नहीं है, और सनकादिक ऋषि एक स्थान को छोड़कर कहीं जाते नहीं। तो दोनों का मिलन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ? एकदा ही विशालाया चत्वारसयो मलाः। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई बद्रीनाथ में घूम रहे थे, और घूमते घूमते विचार कर रहे थे कोई अच्छा सा स्थान मिल जाए, वहां बैठ करके सत्संग किया जाए, क्योंकि सनकादिक ऋषि केवल और केवल सत्संग में ही रहते हैं। एक भैया कथा सुनाता है तो तीन बैठ कर कथा सुन लेते हैं, वह थक जाता है तो दूसरा आकर के बैठ जाता है, फिर तीन कथा सुनते हैं। कथा मात्रैक जीवन है, उनका काम ही कथा सुनना और सुनाना है। तो चारों भाई सनकादिक ऋषि सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, तभी सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद बाबा दौड़े भागे भागे हाँफते हाँफते चले आ रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, आंखें भरी हुई है, मानो ऐसा लगता है किसी ने उनका धन चुरा लिया। परमात्मा के पास ऐसा कोई धन होता नहीं है जिसे कोई चुरा सके। महात्मा के पास तो राधा रानी रूपी परम धन होता है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता है। परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। संतन को धन राधा 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 राधा, संतन को धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधे राधे श्री राधे राधे सीधे राधे बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 कृष्णान दुलारी राधा 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 कृष्ण दुलारी राधा 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 हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। सनकादिक ऋषियों ने जैसे ही देखा महाराज जी को, मुंह लटका हुआ उदास चेहरा, सनकादिक ऋषियों ने कहा बाबा मुंह क्यों लटका है, कारण क्या है? महात्मा ही उदास घूमेगा तो समाज का कल्याण कैसे करेगा? साधु का अर्थ होता है स्वयं साधना करे और स्वयं साधना में सिद्ध हो जाए तो समाज को साधना, समाज का कल्याण करे। परमात्मा स्वयं दुखी है तो कल्याण कहां से करेंगे? सनकादिक ऋषियों ने कहा बाबा क्या हुआ, कारण क्या है, क्या कारण है? नारद जी ने कहा अनेक तीर्थों में गया पर मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हर क्षेत्रे कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम
सेतु बंधन। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, पर मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। प्राय हम सब शांति ही खोज रहे हैं, शांति की खोज में और क्रांति मची हुई है घर गृहस्थी में। कभी विचार करना, हम इतना धन कमाते हैं, धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन होना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुना हो। रात है तो दिन भी आए, दिन है तो रात। तो हम जितना प्रयास सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं ना, जितने भी कार्य अनुष्ठान परिश्रम किए जा रहे हैं, इसलिए हमें सुख प्राप्त हो। सुख प्राप्ति के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं, तभी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। जो प्रारब्ध में, जो विधि ने, जो विधान, जो परमात्मा ने जो लिख दिया है वही होता है। हम सुख का प्रयास करते रहते तब भी हमें सुख नहीं मिलता है, और संसार में कोई भी व्यक्ति दुख का कभी प्रयास नहीं करता तब भी उसे दुख मिलता है। तो हमरा सुख का प्रयास करें ना दुख का प्रयास करें, जो मिलना है वो तो निश्चित है, और मार्ग ठीक हो हमारा। तो अनेक अनेक तीर्थों में जाकर के मन को शांति नहीं मिली, मन और विचलित हो। विचार किया महात्माओं के यहाँ तो शांति नहीं मिलती मुझे, चलो गृहस्थों के यहाँ जाता हूं, गृहस्थों के यहाँ शांति मिले शायद। गृहस्थों के यहाँ पहुंचे, नारद जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, महाराज वहां तो और क्रांति फैली हुई है, हलचल है। नारद जी कहते हैं मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक की जाती है, तब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी अपनी बहू को नहीं सौंपी तब तक। और जैसे ही बहू मालकिन बनी, सास ससुर की खटिया या तो खेतों की मेड़ पर या किसी मंदिर में डाल दी जाती है। अब मौज कर अम्मा तो मैया भूमि। जैसे ही मालकिन बने बेटा बहू, साधु कहते हैं हमें एक आयु के बाद, चाहे पिता हो या माता हो, एक आयु के बाद हमें अपने घर की मालकी छोड़ देना चाहिए, सहज ही अपने बच्चों को मालिक बना देना चाहिए, राजी राजी, क्योंकि देखना तो उन्हीं को है। और अगर जबरदस्ती से ही चाबी छुड़ा ली तो क्या मान सम्मान रह जाएगा। 60 वर्ष के बाद सरकार भी नौकरी से रिटायर कर देती है, तो 60-65 वर्ष के बाद हमें अपने मालिकी से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अच्छा करोगे तुम अपने लिए करोगे, और बुरा करोगे तुम अपने लिए करोगे। तो एक आयु के बाद हमें घर गृहस्थी से वो छोड़ देना चाहिए। और भागवत जी में लिखा है जहां सर्वाधिकार प्राप्त हुए सो माता पिता का बहिष्कार होने लगा है। अभी तो कलयुग ना के बराबर है, आगे जाकर की स्थिति बनने वाली है। नारद जी ने कहा मैंने और क्या देखा, इस कलयुग में बेटा बेटी के रिश्ते नहीं किए जाते हैं, तो क्या होता है, सौदे होते हैं। जहां सौदा पट जाए वह संधि बन जाए, विचार मिले नहीं, व्यवहार मिला नहीं, गुण मिले नहीं, नोट मिल गए तो संधि बन गए।
पर ऐसे समधी बन जाते हैं तो बेटा बेटी में, बहू में, बेटा में फिर लड़ाइयां होती हैं। कन्या विक्रणो लोभ दंपति नाम च कल्पना। साधु कहते हैं कि ये सब देख देख करके नारद बाबा का मन बड़ा ही विचलित हुआ और विचार किया कि अब क्या करें। और सोचते सोचते वृंदावन में आ गए। वृंदावन में जमुना के किनारे एक युवती बैठी थी खिन्न अवस्था में। उसके पास दो अचेतन अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में दो पुरुष पड़े हुए थे। युवती जवान है, युवा है, और दोनों पुरुष बुढ़े हो चुके थे। बार बार जगाने का प्रयास करती है वो देवी, जाग जाओ, उठ जाओ। कुछ समय के लिए मूर्छा से बाहर आते हैं, अपन मूर्छित हो जाते हैं। नारद बाबा ने दूर से ही देख लिया ये सब, और नारद बाबा ने विचार किया चलो जाकर के इस देवी के कष्ट को दूर करें। नारद बाबा थोड़े चले आने के लिए, सो नारद बाबा ने मन में विचार किया कि जहां पुरुष वर्ग ना हो या माताओं का समूह ज्यादा हो, जहां माताएं ज्यादा एकत्रित हो, उस स्थान पर किसी पुरुष को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। 10-20 माताएं एकत्रित बैठी हैं, कहीं कोई एकाएक पुरुष आ जाए तो उसी का पात्र भी बन सकता है। उस समय ना जाने किस की चर्चा चल रही है, क्या हंसी मजाक चल रहा है, और उस समय जाकर के आपका अपमान भी हो सकता है। जब तक देवी या माताएं बुलाए ना, तब तक किसी पुरुष को उस समूह में जाना नहीं चाहिए। तो नारद जी ने कहा मैं जाऊं और कुछ और समझे अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं जाता। उस युवती ने दूर से ही देख लिया और देख कर कहा बाबा बाबा आप खूब आए, हमारे कष्ट को दूर कर दो, मेरे पास आ। नारद जी पहुंच गए। हाँ देवी क्या हुआ, तुम्हारा नाम क्या है, क्या कष्ट है तुम्हें? तो देवी ने कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे दो बेटा हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी का विचार करने लगे, देवी तुम युवती हो, तुम जवान हो, तुम्हारे बेटा दोनों ही बूढ़े हो गए हैं, ये चक्कर क्या है? अपनी आप बीती बताई। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं मेरा बहुत बड़ा सम्मान हुआ, और कई प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ पाखंडियों से खंडित होकर के मुझे पीड़ित होकर के भागी। तो मैं जमुना के किनारे वृंदावन में आई तो मैं तो युवती हो गई, और मेरे दोनों बेटा जर्जर हो गए, मूर्छित हो गए। नारद जी एक पल में जान गए कि कमी कहाँ है। नारद जी ने भी अपने स्तर से कई बार प्रयास किया उन दोनों ज्ञान वैराग्य को जगाने का। भक्ति में जब सुख मिलेगा, जब हमें ज्ञान और वैराग्य हमारे पुष्ट होंगे। और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। हम भक्ति तो खूब करते हैं, ठाकुर जी को भोग भी लगाते हैं, माला जप भी करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा भी लगाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा भी लगाते हैं, पर हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य की कमी है, इसलिए हमें शांति नहीं मिल रही। हमें इतना तो पता है कि ठाकुर जी को रोज स्नान कराना चाहिए, ठाकुर जी को रोज भोग लगाना चाहिए, ठाकुर जी को रोज वस्त्र पहनाना चाहिए। हमें भक्ति ने ये तो सिखा दिया, पर हमें हमारे विवेक ने, हमारे पास ज्ञान नहीं है, पर हमें यह नहीं पता कि सर्दी में कौन से कपड़े पहनाने और गर्मी में कौन से कपड़े पहनाने। यह हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। सर्दी में गर्मी के कपड़े पहना दिए, गर्मी में सर्दी के कपड़े पहना दिए, तो भक्ति कहाँ सुखी मिल पाएगी, भक्ति को कहाँ शांति मिलेगी? भगवान कहें कहाँ चक्कर में पड़ गया है। तब हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वैराग्य। कभी कभी ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाते हैं जहां हमें चुनना पड़ता है, भक्ति चुने कि गृहस्थी चुने।
हमें भक्ति चुनना है कि गृहस्थी चुनना है, तब फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब हमें वैराग्य की आवश्यकता होती है, तब हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। साधु कहते हैं नारद बाबा ने कई बार प्रयास किया, गीता पाठ अनेक बार गीता का पाठ सुनाया, पर कोई हलचल नहीं हुई। आकाशवाणी हुई कि नारद कोई सत्कर्म करो, और सत्कर्म करने से निश्चित ही व्यक्ति के कष्ट की निवृत्ति होगी। और उसी सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते नारद बाबा सनकादिक ऋषियों के पास पहुंच जाते हैं। सनकादिक ऋषि हंसते, अरे बाबा तुम्हें सत्कर्म के बारे में नहीं पता है? हाँ बाबा कहाँ पता है? अरे सत्कर्म में भागवत की कथा। अच्छा, मैं अन्य पुराण सुनाए कोई लाभ नहीं मिला, भागवत से ही लाभ मिलेगा? हाँ भागवत से ही लाभ मिलेगा। अन्य प्राण वेद तो वेद रूपी वृक्ष की शाखाएं अन्य प्राण, और शाखा पर जो फल लटक रहा है भागवत प्राण, समस्त वेद प्राणों का सारे। ठीक है महाराज, कथा को प्रारंभ किया जाए। हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर बड़ वृक्ष के नीचे बैठ करके सनकादिक ऋषियों ने भागवत कथा का संकल्प लेकर के सुनाना प्रारंभ किया। साधु कहते हैं उसे भागवत कथा में अनेक ऋषि आए, महात्मा आए। जो ऋषि महात्मा ग्रस्त थे, अपने पत्नी और बच्चों को साथ लेकर के आए। जो महात्मा विरक्त थे, सन्यासी थे, वो अपने शिष्यों को साथ लेकर के आए। तो कथा सुनने कहीं भी जाओ, अकेले नहीं जाना चाहिए। कोई ना मिले तो अपने बच्चे को साथ लेकर के चले जाए, पर एक को साथ लेकर के अवश्य आना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, महात्मा का जन समूह एकत्रित हो गया। सनकादिक ऋषि कथा सुनाने के लिए बैठे, और सामने मुख्य श्रोता के रूप में नारद बाबा बैठ गए। भक्ति महारानी का आह्वान किया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिचितं समाश्रेत। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी सदा सदा भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाते रहना चाहिए, हर समय कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, निरंतर भागवत रूपी कथा को सुनते रहना चाहिए। नारद बाबा ने कहा, फिर क्या होगा महाराज? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, जितनी जितनी कथा सुनोगे उतनी बारी साक्षात भगवान हरि हृदय में आकर के प्रकट हो जाएंगे। हृदय में आकर के भगवान बैठ जाते हैं। हरिश्चितम समाश्रेत, और आकर के गोविंद हृदय में बैठ जाते हैं। ये कथा चल रही थी, तभी भक्ति महारानी अपने दोनों बेटाओं को लेकर के, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को लेकर के, जो मूर्छित थे, जर्जर थे, बूढ़े हो गए थे, अब शिशु हो गए हैं, गोद में लेकर के भक्ति महारानी भगवत पंडाल में प्रकट हो जाती है। भक्ति सुताउ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर्धन्येति। भक्ति महारानी अपने दोनों ही बेटा को गोद में लेकर के नाम संकीर्तन करती हुई भगवत पंडाल में प्रकट हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी है प्रार्थना है गोविंद